नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। दिल्ली एनसीआर में फिर जोर पकड़ेगा मॉनसून। अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे सप्ताह बारिश और बादलों का रहेगा असर। नई दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार देखा जाए तो आज और कल यानी 29 जुलाई को दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने इन दोनों दिनों में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी गतिविधियां लगातार सक्रिय रहेंगी, जिसके चलते पूरे सप्ताह आसमान में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार देखा जाए तो आज जो है अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा है और 24 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान जताया गया है। इस दिन अधिकतम जो आर्द्रता है वो 80% और न्यूनतम 75% रह सकती है। मौसम विभाग ने पूरे दिन, दोपहर, शाम और रात के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है आज, और जैसा कि देखने को मिल भी रहा है पूरे दिन आसमान सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा और बारिश की गतिविधियां अलग अलग समय पर जारी रह सकती हैं। 29 जुलाई को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन भी सुबह से लेकर रात तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस वजह से इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को जलभराव, फिसलन के साथ यातायात प्रभावित होने वाले जैसे जो भी स्थितियां देखते हुए ही सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक देखा जाए तो 30 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस दिन भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बाद 31 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने इस दिन हल्की बारिश के साथ साथ बूंदाबांदी के साथ सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इस दिन भी किसी प्रकार की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं 1 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस तरह 2 अगस्त को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इस दिन भी बादलों के बीच हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्र में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। लगातार बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने से तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा। हालांकि बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहेगी। देश भर में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार उत्तरी आंतरिक ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बना गहरा दबाव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ को पार करेगा, जिससे कल का मौसम कई राज्यों में भारी तबाही ला सकता है। 29 जुलाई को देश के 22 से अधिक राज्यों में तेज बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने जैसे गंभीर अलर्ट जारी किए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए आईएमडी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश जैसे 5 प्रमुख राज्यों में बारिश का दौर सबसे उग्र रहने वाला है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल और चंडीगढ़ जैसे 7 बड़े शहरों में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और मध्यम से मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है। 10 राज्यों में कल के मौसम का हाल समझ लेते हैं इस पूरे वीडियो में।
सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। एनसीआर और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश का पूर्वाभ्यास है। गुरुग्राम में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जिससे जाम की स्थिति बन सकती है। फरीदाबाद में भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से सचेत रहने की सलाह दी गई है। वहीं अंबाला में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ साथ रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। हिसार की बात की जाए तो तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम मानसूनी बारिश दर्ज हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राज्य में मानसूनी गतिविधियां चरम पर हैं। कई जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ की बात की जाए, राजधानी की, तो दिन भर बादल छाए रहेंगे और कई स्पेल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कानपुर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है और जलभराव का खतरा बना रहेगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का देखा जाए तो हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने का अंदेशा जताया गया है, जबकि आज वहां पर झमाझम कई घंटों तक बारिश देखने को मिली है। आगरा की बात की जाए तो बादलों की आवाजाही रहेगी और रुक रुक कर मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है। पंजाब राज्य में मानसूनी हवाओं के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। चंडीगढ़ में दिन भर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश दर्ज होगी। लुधियाना में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। अमृतसर में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने और हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। जालंधर में निचले इलाकों में पानी भर सकता है। मूसलाधार बारिश का अंदेशा भी जताया जा रहा है। बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की, तो गहरे दबाव के प्रभाव से मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इंदौर में मध्यम से भारी बारिश होगी और हवा की जो गति होगी वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। ग्वालियर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने और मौसम सुहावना रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि जबलपुर में नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ सकता है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान पूर्वी और पश्चिम राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। जयपुर में आंधी तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। जोधपुर में गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे और बिजली गिरने का अंदेशा है। उदयपुर में तटीय और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के साथ उमस से पूरी राहत मिलेगी लोगों को। कोटा की बात की जाए तो चंबल नदी के क्षेत्र के आसपास भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठेंगी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट यहां भी जारी किया गया है। पुणे की बात की जाए तो घाट क्षेत्रों में भारी से अधिक भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। नागपुर में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि नासिक में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर भारी बारिश दर्ज की जाएगी। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ लैंडस्लाइड और अचानक फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। शिमला में घने बादलों के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मनाली में ब्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। तेज बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं धर्मशाला की बात की जाए तो मूसलाधार बारिश होने से कई रास्तों पर लैंडस्लाइड का खतरा रहेगा। मंडी में अचानक बाढ़ आने की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं अब, तो उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। भारी बारिश से देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार में गंगा के मैदानी इलाकों में जलस्तर बढ़ेगा, तेज हवाएं चलेंगी। बात की जाए पहाड़ों की रानी नैनीताल की, तो पर्वतीय मार्गों पर लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं ऋषिकेश में बादलों की तेज गर्जना के साथ कई दौर में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं बिहार की। उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों क्षेत्रों में मानसूनी बारिश फैलेगी। राजधानी पटना में आसमान में घने बादल रहेंगे और कई स्पेल में मध्यम बारिश होगी। गया की बात कर ले तो वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों पर न जाने की हिदायत दी गई है। मुजफ्फरपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में गिरावट आएगी। भागलपुर में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सिस्टम के सीधे प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर मूसलाधार बारिश और अंधड़ चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बिलासपुर में लगातार तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भरने का संकट है। दुर्ग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। जगदलपुर में नदी नालों में उफान आने और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपके राज्य आपके शहर में कैसा मौसम, क्या है अपडेट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल के लिए कई राज्यों में ऑरेंज और
येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर के। तो यात्रा करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले आईएमडी के जो मौसम को लेकर अपडेट हैं, बुलेटिन के जो ताज़ा अपडेट हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।